अस्सलाम वालेकुम। कभी कभी ज़िंदगी का सबसे गहरा दर्द वो होता है जो ज़ुबान पर आसानी से नहीं आता। जब घर में सब कुछ हो मगर औलाद ना हो, जब हर महीने उम्मीदें बंधें और फिर टूट जाएं, जब लोग पूछें कोई गुड न्यूज़ और आप सिर्फ मुस्कुराएं और बात को टाल दें, और अगर दिल में जुड़वां बच्चों की ख्वाहिश भी हो तो ये तमन्ना और भी नरम और गहरी हो जाती है। अगर आप इस एहसास से गुजर रहे हैं तो सबसे पहले एक बात दिल में उतार लीजिए, औलाद देना सिर्फ अल्लाह का काम है और जुड़वां बच्चे देना भी सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। कोई वजीफ़ा अल्लाह को मजबूर नहीं करता, लेकिन वजीफ़ा बंदे को अल्लाह के करीब ज़रूर करता है। इसलिए आज हम सूरह मोहम्मद के हवाले से बात करेंगे, मगर ईमानदारी और आदाब के साथ। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह जिसे चाहता है बेटियां देता है और जिसे चाहता है बेटे देता है और जिसे चाहता है बेटे और बेटियां दोनों देता है। सूरह अश-शूरा आयत नंबर 49 और 50। ये आयत हमें याद दिलाती है कि फ़ैसला फाइनल सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अब सवाल ये है कि सूरह मोहम्मद का औलाद और जुड़वां बच्चों की ख्वाहिश से क्या ताल्लुक़ है। यहाँ सच्ची बात समझनी ज़रूरी है। कुरान या सही हदीस में मुझे कोई ऐसी सीधी रवायत मालूम नहीं जिसमें स्पेसिफिकली ये कहा गया हो कि सूरह मोहम्मद पढ़ने से ज़रूर औलाद मिलेगी या ट्विन्स होंगे। तो फिर लोग सूरह मोहम्मद को पढ़ते क्यों हैं? इसलिए कि सूरह मोहम्मद का मिजाज बंदे को सब्र, हिम्मत, इस्तिकामत और अल्लाह की मदद पर यकीन देता है। और जो लोग औलाद के इम्तिहान से गुजर रहे होते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा इसी रूहानी ताकत की ज़रूरत होती है। सूरह मोहम्मद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदम जमा देगा। सूरह मोहम्मद आयत नंबर 7। औलाद के लिए दुआ करने वाले बहुत लोग बाहर से ठीक लगते हैं मगर अंदर से टूट चुके होते हैं। उन्हें लगता है दुआ कमज़ोर हो गई, उम्मीद कम होती जा रही है और अल्लाह शायद देर कर रहे हैं। यहाँ सूरह मोहम्मद का पैगाम बहुत गहरा हो जाता है। ये सूरह कहती है, कदम जमाए रखो, इम्तिहान है लेकिन अल्लाह से नाता मत तोड़ो। सूरह मोहम्मद में एक और जगह अल्लाह फरमाते हैं, हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे। सूरह मोहम्मद आयत नंबर 31। ये आयत याद दिलाती है कि इम्तिहान बेमकसद नहीं होता। औलाद की देर हो, बे औलादी का दर्द हो या ट्विंस की ख्वाहिश पूरी ना हो रही हो, ये सब अल्लाह के इल्म में है और बंदा जब तक अल्लाह से जुड़ता रहता है तब तक उसका सफ़र ख़त्म नहीं होता। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। अगर आप सूरह मोहम्मद की बरकत के साथ औलाद के लिए एक रूहानी रूटीन बनाना चाहते हैं तो इसे फार्मूला मत समझिए, इसे रूहानी डिसिप्लिन समझिए। सबसे पहले नियत करें, या अल्लाह मुझे नेक, सेहतमंद और रहमत वाली औलाद अता फरमा। अगर जुड़वां औलाद मेरे हक़ में बेहतर हो तो अपनी रहमत से अता फरमा, और जो तूने मेरे लिए बेहतर समझा है मुझे उस पर राज़ी भी कर दे। ये नीयत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस दुनिया में अदब आता है और बंदा अल्लाह की मर्ज़ी के सामने झुकता है। अब इस रूहानी रूटीन को इस तरह अपनाया जा सकता है कि वज़ू करके बैठिए, अगर मुमकिन हो तो 2 रकत नफल अदा करें, उसके बाद 3 से 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। आप कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। फिर सूरह मोहम्मद की तिलावत कीजिए। अगर पूरी सूरह रोज़ पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर रोज़ पूरी मुश्किल हो तो जितना मुमकिन हो उतना रेगुलर पढ़ें, लेकिन इस्तिकामत के साथ। यहाँ गिनती से ज़्यादा अहम चीज़ है तवज्जो, नीयत और कंटिन्यूटी, यानी मुस्तकिल मिजाज। तिलावत के बाद औलाद के लिए कुरान की ये दुआ ज़रूर पढ़ें। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ है, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ। सूरह आले इमरान आयत नंबर 38। अब ज़रा रुक जाइए, यहाँ ज़्यादा लोग गलती करते हैं। लोग समझते हैं कि सिर्फ वजीफ़ा काफ़ी है, लेकिन अगर बंदा नमाज में सुस्त हो, दिल में हसद रखे, हलाल रिस्क की परवाह ना करे, मियाँ बीवी के दरमियान टेंशन हो और फिर सिर्फ वजीफ़ा से नतीजा चाहे तो रूहानी असर कम हो जाता है। इस्लाम सिर्फ दुआ नहीं सिखाता, इस्लाम दुआ के साथ असबाब भी सिखाता है, यानी मेडिकल चेकअप भी करवाइए, डॉक्टर से कंसल्ट भी कीजिए। हस्बैंड और वाइफ दोनों का टेस्ट भी ज़रूरी हो सकता है। स्ट्रेस को मैनेज कीजिए। दुआ और दवा दोनों साथ चलती हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस रूहानी रूटीन का असर ज़्यादा हो तो ये 4 चीज़ें और साथ शामिल कीजिए। नंबर 1, इस्तिग़फ़ार। रोज़ कुछ वक्त के लिए इस्तिग़फ़ार कीजिए। नंबर 2, हलाल रिस्क।
حرام یا مشکوک لقمہ روحانی برکت کو کم کر دیتا ہے۔ نمبر 3 صبر، ہر دفعہ فوراً دعا قبول ہوتی نظر نہیں آتی۔ نمبر 4 میاں بیوی کا سکون، اولاد کا سفر صرف بایولوجیکل نہیں ایموشنل بھی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ دعا کرتا رہتا ہے اور اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے۔ جب وہ کہتا ہے کہ میں نے دعا کی لیکن قبول نہیں ہوئی تو یہ جلد بازی ہے، یعنی دعا کا سفر صبر کے بغیر ادھورا ہے۔ اب ایک دل سے بات، جڑواں بچوں کی خواہش بری نہیں، اولاد کی تمنا فطری ہے، مگر اس تمنا کو اپنے دل کا بوجھ مت بننے دیجیے۔ اللہ کبھی دیر کرتا ہے لیکن بے خبر نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی وہ انسان کو پہلے روحانی طور پر تیار کرتا ہے پھر اسے عطا کرتا ہے، اور کبھی کبھی وہ جو دیتا ہے وہی بعد میں سمجھ آتا ہے کہ بہترین تھا۔ تو اگر آپ سورہ محمد کا یہ وظیفہ اپنانا چاہتے ہیں تو اسے بیوٹی ہیک یا شارٹ کٹ کی طرح مت سمجھیے، اسے اللہ کی طرف پلٹنے کا ذریعہ سمجھیے، اسے امید کو زندہ رکھنے کا عمل سمجھیے، اسے اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے کا روحانی اشارہ سمجھیے۔ یاد رکھیے، اولاد اللہ دیتا ہے، جڑواں بچے بھی اللہ دیتا ہے۔ وظیفہ اللہ کو مجبور نہیں کرتا، لیکن وظیفہ بندے کو اللہ کے قریب ضرور کر دیتا ہے، اور جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو دعا کا سفر بدل جاتا ہے۔ اگر آپ اس وقت اولاد کی دعا کر رہے ہیں تو کمنٹ میں لکھیے، یا اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔